हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है स्टार्ट होता है मॉर्निंग में 6 AM, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो आज मैंने 6 बजे से स्टार्ट की थे अपनी रीडिंग को। तो सबसे पहले मुझे लगा कि चलो साइकोलॉजी को पढ़ लेते हैं, और आपको पता है कि साइकोलॉजी मेरा फेवरेट भी है, तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना इसको। तो मैंने मॉर्निंग में लगभग 1.5 घंटे, क्योंकि मुझे लगा कि चलो साइकोलॉजी को ही फिनिश कर लेते हैं। इसके चैप्टर्स मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी मैं इसको फिनिश करके, और इसकी जो मेरे पास SK मंगल की बुक है मैं उसको स्टार्ट करूँ। देखो, क्योंकि मैं इसको सेकेंड टाइम पढ़ रही हूँ तो मुझे अच्छे से चीज़ें समझ भी आ रही हैं, और एक तरीके से कह सकते हैं कि आप याद भी होती जा रही हैं, क्योंकि हम लोग साइकोलॉजी को बहुत दिनों से पढ़ रही हैं उन्हीं टॉपिक्स को। अब बस मुझे एक क्विकली रिवीजन करना है इन सारी चीज़ों का, और इन्हीं में से चैप्टर्स में से जो मतलब पेडागॉजी जब मेरी ये फिनिश हो जाएगी उसके बाद जो सब्जेक्ट पेडागॉजी होती है उसको भी मैं देखने वाली हूँ। क्योंकि आपको पता है कि DSSP का सिलेबस बहुत ब्रॉड है, आप जितना भी पढ़ लो DSSP के लिए कम ही रहेगा। तो आई नो कि बहुत दिनों बाद ब्लॉग आया है, मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ अभी भी, और संडे तक क्योंकि सारे लोग गेस्ट वगैरह आए हुए हैं तो मैं बिज़ी ही रहने वाली हूँ। बट मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं दे पाऊँ अपनी स्टडी को। और बाद बाकी छुट्टियाँ चल रही हैं तो काफ़ी सारी गर्ल्स के साथ ये सारी सिचुएशन होंगी, बट कोई नहीं, हमें अपनी पढ़ाई भी साथ साथ में करते रहनी है। और उसके बाद आज मैंने 11 बजे तक मैंने अपना काम जो है फिनिश कर लिया था। उसके बाद मैंने जो मैथ्स के फॉर्मूले वगैरह मैंने KVS के लिए जो नोट्स बनाए थे आप लोगों के साथ शेयर भी किया था मैंने उनको, तो मैंने उसको कंप्लीट करा था। और अभी जैसे कि आप टाइम देख पा रहे होंगे तो 7:24 लगभग हो चुका था, और अब मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैं चाय वगैरह, अपनी मॉर्निंग का जो रूटीन है लंच वगैरह बनाना था मुझे, वो मैंने तैयार किया यहाँ पे। और उसके बाद मैं लगभग फ्री हो गई थी जैसे कि 11 बजे। तो 11 बजे से मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया था। मैंने टाइम नहीं देखा लास्ट में कितना हो रहा था, बट मैंने अपने जो टॉपिक्स थे उनको मैंने कंप्लीट किया है। और न्यूज़पेपर, जैसे कि आपको पता है कि अगर आप KB के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू की, तो आपको न्यूज़पेपर डेली पढ़ लेना चाहिए। मुझे तो टाइम नहीं मिल पा रहा, बहुत कम टाइम मिलता है, बट कोशिश करती हूँ कि 10 मिनट जो मेन न्यूज़ है उसकी वो देख लूँ, क्योंकि अभी मैं कुमार गौरव सर की क्लास भी नहीं कर पा रही हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि 11 बज चुके थे, और अब मैंने अपना जो सेकेंड स्लॉट है उसको स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैं लगातार ही इस टाइम अपनी पढ़ाई को कर रही हूँ। मुझे पता है कि अगर मैंने एक बार बुक्स को रख दिया तो मुझे दोबारा टाइम नहीं मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले मैंने आज हिंदी में अव्यय को किया था। अव्यय जैसे कि हम जानते हैं निपात या अव्यय, जो कि किसी के सामने लगते हैं और जो मतलब किसी समय, क्रिया और इन सब के हिसाब से बदलते नहीं हैं, तो हम उनको अव्यय या निपात कहते हैं। और अभी तक मुझे यही पता था, लेकिन जब आज मैंने पढ़ा तो मतलब बहुत सारे टाइप्स के अव्यय वगैरह होते हैं। और ये जो बुक है ये आदित्य पब्लिकेशन की है, तो पढ़ रही हैं जिससे मैं हिंदी। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि मैम इंग्लिश कहाँ से कर रहे हो, तो इंग्लिश के लिए आप नीतू मैम की बुक को मैं प्रेफर करूँगी, अच्छी बुक है, आप कर सकते हैं वहाँ से। और हिंदी में मैंने अव्यय को कवर किया था। उसके बाद जो है इंग्लिश में आज जो मेरा चैप्टर था, इंग्लिश में मैंने किया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, क्योंकि ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट आपके लिए होगा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके बाद मैंने जो KVS के लिए मैंने अपनी नोटबुक बनाई थी आपकी मैथ्स की, तो मैंने आज उस पर मैथ लगाया नहीं क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था। तो मुझे लगा चलो जो फॉर्मूले वगैरह हैं उनको मैं रिवाइज़ कर लेती हूँ, और बाद बाकी देखते हैं। आप लोग भी वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रही हूँ। KVS के रिज़ल्ट का पता ही नहीं, इन्होंने मतलब इतनी जल्दी पेपर लेने के बाद में अब तो ये लगता है पता नहीं क्या करके रिज़ल्ट देंगे, क्या रिज़ल्ट में होने वाला है। सारी ही चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, बट कर सकते हैं, वेट ही कर सकते हैं हम। और साथ साथ में सुपर टेट की भी कोई वैकेंसी का भी अता पता नहीं है, बट यही है कि आप होप रख सकते हैं, क्योंकि कहते भी हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो हमें भी अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी है, पढ़ते रहना है, क्योंकि चाहे सारी चीज़ें झूठ हो या कुछ भी हो, बट एक चीज़ सच है, वो ये है कि अगर आपने सच में दिल से किसी कॉन्सेप्ट को समझा है, आपने किसी चीज़ को पढ़ा है, तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर काम आएगी। वो मतलब जो आपकी नॉलेज है वो कभी भी बर्बाद नहीं जाने वाली है। तो पढ़ते रहिएगा अच्छे से। और यही था आज का ब्लॉग, और मैं डेली ब्लॉग शेयर नहीं कर पा रही हूँ, उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि मैं बहुत कोशिश करने के बावजूद भी इतना ज़्यादा बिज़ी हूँ कि नहीं हो पा रहा है। और मैं ट्राई करूँगी कि शेयर करती रहूँ। तो
मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से अपनी पढ़ाई को करते रहिएगा और कोशिश कीजिएगा कि पॉजिटिव रहना, क्योंकि पॉजिटिव रहना इतना आसान नहीं होता है। और डीमोटिवेट करने के लिए आपके पास हज़ार सिचुएशंस आ जाती हैं, बट मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, यानी कि जो पॉजिटिव आपका एटीट्यूड है वो आपको खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो बाय बाय एंड टेक केयर। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके।